चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस सीड की। देखिए डाइकोटिलेडोनस सीड के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है। देखिए डाइकोट के अंदर चाहे कोई भी सीड होगा उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलेंगे हम लोग सीड कोट। इनमें दो लेयर होंगी, जो आउटर लेयर होगी उसको बोलेंगे हम लोग टेस्टा, और जो इनर लेयर होगी इसको बोलते हैं हम लोग टेगमेन। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट। द सीड कोट हैज टू लेयर, सीड कोट में दो लेयर होती है डाइकोट के अंदर। द आउटर टेस्टा, आउटर जो लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग टेस्टा, और जो इनर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग टेगमेन। अब देखिए अगर हम एक चने की बात करें, अगर आप इस तरह से एक चना ले लें तो कुछ इस तरह का शेप होता है उसका। देखिए जब आप चने को ऐसे रखेंगे तो उसकी ऊपर की तरफ देखेंगे कि आपको एक स्कार मिलेगा। स्कार का मतलब एक खांच देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर आप देखेंगे, उसके ऊपर देखेंगे तो आपको एक ओपनिंग मिलेगी। और जो ये आपको स्कार देखने को मिल रहा है, इस स्कार को बोलते हैं हम लोग हाइलम। इसको नाम दिया जाता है हाइलम। और जो उसके ऊपर ओपनिंग होती है इसको नाम देते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो डेवलपिंग सीड होता है ये फ्रूट से इसी हाइलम के थ्रू अटैच होता है। तो इस हाइलम के थ्रू ये अटैच होता है, अटैच टू फ्रूट। मतलब जो सीड होता है, जो डेवलपिंग सीड होता है, ये फ्रूट से इसी हाइलम के थ्रू अटैच होता है। और माइक्रोपाइल क्या होता है, ये ओपनिंग होती है, हाइलम के ऊपर ओपनिंग पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। काम क्या है इसका, ये जो माइक्रोपाइल होता है ये वाटर और एयर की एंट्री में हेल्प करता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो सीड होता है इसके पास दो चीजें होती हैं, एक तो सीड कोट होता है और उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रॉयो होता है। देखिए ये जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है, ये ऊपर की जो कवरिंग है इसको बोलते हैं हम लोग सीड कोट, और सीड कोट में एक स्कार होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइलम। हाइलम के ऊपर होता है माइक्रोपाइल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हाइलम के ऊपर होता है, यहाँ तो आपको नीचे दिख रहा है। नीचे इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये फिगर ही उल्टा बनाया गया है, अगर उसको आप पलट देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। तो सीड कोट हुआ, सीड कोट पर आपको एक स्कार देखने को मिला जिसको बोलते हैं हम लोग हाइलम। हाइलम इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि जो डेवलपिंग सीड होता है इसी के थ्रू ये फ्रूट से अटैच होता है। माइक्रोपाइल क्या होता है, ये स्मॉल ओपनिंग होती है अबो द हाइलम, और इसका काम क्या होता है, ये एयर को और वाटर की एंट्री में ये हेल्प करता है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि जो सीड होता है, सीड कोट के अलावा इसमें क्या होता है, इसमें होता है एम्ब्रोयो। एम्ब्रोयो में मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो इसमें होता है कॉटलेडन, दूसरा क्या होता है, इसमें होता है एम्ब्रोनल एक्सिस। तो यहाँ पे आपको कॉटलेडन दिखाया गया, और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग, ये है एम्ब्रोनल एक्सिस। इसको बोलेंगे हम लोग एम्ब्रोनल, एम्ब्रोनल एक्सिस इसको नाम दिया जाता है। अब देखिए एम्ब्रोनल एक्सिस में इसको बोलते हैं हम लोग प्लेम्यूल, और इसको बोलते हैं हम लोग रेडिकल। जो टिप होता है इसको बोलेंगे हम लोग प्लेम्यूल, और इसको बोलेंगे हम लोग रेडिकल। प्लेम्यूल फॉर्मेशन करता है शूट सिस्टम का, ये फॉर्मेशन करेगा शूट सिस्टम का, और रेडिकल फॉर्मेशन करता है रूट सिस्टम का। तो रेडिकल बनाएगा रूट, लिमुल बनाएगा शूट। कभी कभी क्या होता है कि जो कॉन्फिडेंस होता है ये फ्रेशी होता है, और फूड को ये रिजर्व करता है, जैसा कि आप ग्राउंड नट के अंदर देखते हैं, या फिर जितनी दाल वाली फसल है उनके अंदर देखते हैं, ग्राम के अंदर देखते हैं आप। तो कभी कभी ये फ्लेशी होता है और फूड को रिजर्व करता है। The outermost covering of a seed is the seed coat. The seed coat has two layers, the outer testa and the inner tegmen. The hilum is a scar on the seed coat. देखिए सीड कोट पर स्कार होता है हाइलम, थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वेर अटैच टू द फ्रूट, और इसी हाइलम के थ्रू डेवलपिंग सीड फ्रूट से अटैच होता है। अबो द हाइलम, देखिए लैंग्वेज याद रखिएगा कि हाइलम के ऊपर फिगर में नीचे दिखाया गया है, और लैंग्वेज भी लिख रहा है अबो द हाइलम। तो अबो द हाइलम अ स्मॉल पोर, पोर का मतलब एक छोटा सा छेद होता है जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। और इसके बारे में डिटेल फिर से पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 2 क्लास 12 में। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रोयो, सीड कोट के अंदर क्या होता है, एम्ब्रोयो होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे।
कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलीडन। इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दो कॉटिलीडन होते हैं। तो देख सकते हैं एक कॉटिलीडन ये हुआ और दूसरा कॉटिलीडन ये, और इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। कॉटिलीडन्स अक्सर फ्लैशी होता है एंड इसके अंदर फूड मटेरियल रिजर्व होते हैं एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। देखिए मैंने आपको बताया कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, इस तरह से हम बना ले रहे हैं, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है इसके टिप पर, इसके एंड पर ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग कॉटिलीडन। तो ये हो गया कॉटिलीडन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके एंड पर क्या प्रेजेंट होता है, इसके जो ऊपर वाला एंड है इसको बोलते हैं हम लोग प्लेम्यूल, और जो नीचे वाला एंड है इसको बोलते हैं हम लोग रेडिकल। प्लेम्यूल बनाएगा शूट सिस्टम, रेडिकल बनाएगा रूट सिस्टम। तो एट द टू एंड्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट रेडिकल एंड प्लेम्यूल। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आप क्लास 10th में पढ़े भी होंगे और इसके बारे में डिटेल में हम फिर से पढ़ाएंगे क्लास 12th में। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एंडोस्पर्म का काम होता है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो कुछ सेट के अंदर क्या होता है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ही पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। तो जब सीड मैच्योर होता है तो उस दौरान एंडोस्पर्म नहीं बचता है, तो उस सीड को बोलते हैं हम लोग नॉन एंडोस्पर्मस सीड, या फिर बोलते हैं हम इसको नॉन एल्बुमिनस सीड। अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम ना हो पाए, मतलब थोड़ा सीड के अंदर थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बचा रह जाए, तो इस सीड को बोलते हैं हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर बोलेंगे हम इसको एल्बुमिनस सीड। तो देखिए इन सम प्लांट्स सच एज कैस्टर, और ऐसा हमें देखने को मिलता है मोनोकॉट के अंदर। जनरली मोनोकॉट के अंदर जो सीड होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है, मतलब सीड के अंदर थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है एज अ फूड रिजर्विंग टिश्यू। ये फूड रिजर्व होता है इसके अंदर, और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और इस टाइप को सीड को बोलते हैं हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड्स। इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी, the endosperm is not present in mature seed and such seeds are called non-endospermous seed। और इस टाइप के सीड को बोलते हैं हम लोग नॉन एंडोस्पर्मस सीड। एंडोस्पर्मस सीड या फिर इसको बोलते हैं हम लोग एल्बुमिनस, एल्बुमिनस सीड। नॉन एंडोस्पर्मस या फिर इसको बोलेंगे हम लोग नॉन एल्बुमिनस सीड, नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस सीड। तो एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या हुआ, एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब अगर सीड के अंदर एंडोस्पर्म बचा रह जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड। अगर सीड के अंदर पूरी तरह से एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाए, सीड में एंडोस्पर्म ना बचे, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर नॉन एल्बुमिनस सीड। ऐसा देखा जाता है डाइकॉट के अंदर, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कैस्टर। कैस्टर एक डाइकॉट प्लांट है और इसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो कैस्टर आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जनरली क्या होता है कि जो मोनोकॉटिलिडनस सीड होते हैं ये एंडोस्पर्मिक होते हैं, और जो डाइकॉटिलिडनस सीड होते हैं ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। तो कैस्टर एक डाइकॉट है और ये एंडोस्पर्मिक सीड है, तो अच्छे से याद रखिएगा। पी, ग्राम, बीन ये डाइकॉट है और इनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है, मतलब इनका जो सीड होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है या फिर नॉन एल्बुमिनस होता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडनस सीड की। अब देखिए हम यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, इसी से हम आपको समझाएंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सीड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका सीड कोट, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एम्ब्रियो। तो हम बना रहे हैं, तो देखिए देखिए हम बना रहे हैं मोनोकॉट का सीड। हमने क्या आपको बताया था कि जो मोनोकॉट में जो सीड कोट होता है ये कैसा होता है, ये होता है मेम्ब्रेनस। ये मेम्ब्रेनस होता है और ये फ्यूज कर जाता है
पेरिकार्प से। ये फ्यूज कर जाता है फ्रूट वॉल से। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं इसको बोलेंगे हम लोग पेरिकार्प। और ये जो आपको हम दिखा रहे हैं इसको बोलेंगे हम लोग सीड कोट। सीड कोट। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो सीड कोट होता है ये कैसा होता है, ये होता है मेम्ब्रेनस। यहाँ पे क्या होता है कि जो सीड कोट होता है और जो पेरिकार्प होता है ये सब आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ये आपस में फ्यूज कर गए। देखिए यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है ये काफी बल्की होता है। एंडोस्पर्म काफी यहाँ पे बल्की होता है, तो इसको लिख दे रहे हैं हम लोग एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ये कैसा होता है, काफी ये बल्की होता है और इसके अंदर फूड स्टोर होता है, फूड स्टोरेज। इसके अंदर फूड स्टोर होता है तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे फूड स्टोरेज। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है ये स्मॉल होता है और एंडोस्पर्म के एक एंड पर प्रेजेंट होता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। अब देखिए जो ये एंडोस्पर्म होता है इसके पास एक लेयर पाई जाती है जो कि एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करती है, और इस लेयर को बोलते हैं हम लोग एल्यूरोन लेयर। इस लेयर को नाम देंगे हम लोग एल्यूरोन लेयर। इस लेयर का नाम क्या हो जाएगा, इस लेयर का नाम हो जाएगा एल्यूरोन लेयर। और ये किस चीज की बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीनेसियस होती है। तो ये प्रोटीनेसियस लेयर है, प्रोटीनेसियस लेयर, और इसको बोलते हैं हम लोग एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर। अब देखिए एम्ब्रियो में क्या होता है कि एम्ब्रियो में एक शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन पाया जाता है, इस तरह से शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्कोटिलम। स्कोटिलम क्या है, ये कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन है। शेप कैसा है इसका, शेप है इसका शील्ड शेप। इसका शेप है शील्ड शेप्ड। अब देखिए हमने आपको बताया था कि एम्ब्रियो होगा तो इसके अंदर कॉटिलेडन होगा और क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। तो इसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के मैंने क्या बताया कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, प्लूम्यूल। यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर प्रेजेंट होगा रेडिकल। तो इसको लिख देंगे हम प्लूम्यूल और इसको लिखेंगे हम लोग रेडिकल। तो इसको लिख दे रहे हैं हम रेडिकल। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि प्लूम्यूल के ऊपर एक कवरिंग शीट पाई जाती है, लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग, इस शीट को बोलेंगे हम लोग कोल्यूप्टाइल। इस शीट को बोलेंगे हम लोग कोल्यूप्टाइल। और जो रेडिकल के ऊपर जो शीट पाई जाती है इसको बोलते हैं हम लोग कोलियोराइजा। इसको बोलेंगे हम लोग कोलियोराइजा। कोलियोराइजा। तो ये पूरा डिटेल है आपका मोनोकोऑर्डिनेट सीट के बारे में। दोबारा समझिए इस फिगर के, आप इस फिगर को बना लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा बना लीजिएगा। इस फिगर को आप बना लीजिएगा और इसी फिगर से पूरी कहानी समझ लीजिएगा। देखिए मोनोकोऑर्डिनेट सीट में क्या होता है कि जो इनका सीट कोट होता है ये मेम्ब्रेनस होता है और ये फ्रूट वॉल से, या फिर कह लें हम फ्रूट वॉल, पेरिकार्प, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल या फिर ये पेरिकार्प से ये फ्यूज कर जाता है। इनका जो एंडोस्पर्म होता है ये काफी बल्की होता है और ये अपने अंदर फूड को स्टोर करता है। और जो इनका एम्ब्रियो होता है ये स्मॉल होता है और एक ग्रू में प्रेजेंट होता है, मतलब एक गट्ठे में प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म के एक एंड पर। अब देखिए एंडोस्पर्म के एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम लोग एल्यूरोन लेयर, और ये प्रोटीनेशियस होती है। और जो एल्यूरोन लेयर होती है ये एम्ब्रियो से एंडोस्पर्म को डिफ्रेंशिएट करती है या फिर इसको अलग करती है। जो एम्ब्रियो होता है इसमें शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्कोटेलम, जिसको नाम दिया जाएगा स्कोटेलम।
और देखिए एम्ब्रियो तो हमने आपको क्या बताया कि एम्ब्रियो में दो चीजें पाई जाएंगी, एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, दूसरा क्या होगा, कॉटलीडन होगा। दूसरा कॉटलीडन होगा। कॉटलीडन का शेप कैसा होता है, यहाँ पे वो शील्ड शेप्ड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्कोटिलम। और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा इसके दो एंड पे प्रेजेंट होते हैं प्लूमिल और रेडिकल। प्लूमिल के ऊपर एक शीट पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग कोलियोप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर एक शीट पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग कोलियोप्राइजा। प्लूमिल क्या बनाएगा, प्लूमिल शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, शूट सिस्टम। और रेडिकल क्या बनाएगा, रेडिकल फॉर्मेशन करेगा रूट सिस्टम का। तो रेडिकल फॉर्मेशन करेगा ये रूट सिस्टम का। चलिए लैंग्वेज में हम एक बार देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉर्डिनेटस सीड। जनरली हमने आपको क्या बताया कि जो मोनोकॉर्डिनेटस सीड होता है ये एंडोस्पर्मिक होता है, और जो डाइकॉर्डिनेटस सीड होता है वो कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। लेकिन डाइकॉट का एक एक्सेप्शन था, क्या था वो था कैस्टर। उसी तरह मोनोकॉट कैसे होते हैं, जनरली ये एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन इनके भी एक्सेप्शन है, जैसे कि ऑर्किड। ऑर्किड एक मोनोकॉट है लेकिन ये एक नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट है, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसको। जनरली मोनोकॉटिलेडनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। देखिए मोनोकॉट के अंदर कौन आते हैं, सीरियस आते हैं, जैसे कि मेस। इन द सीड्स ऑफ सीरियस, जैसे कि एज such as maize. The seed coat is membranous. इनका सीड कोट membranous होता है एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। जनरली ये फ्रूट वॉल या फिर कह लें हम पेरिकार्प से ये फ्यूज कर जाता है। जो इनका एंडोस्पर्म होता है ये बल्की होता है और ये फूड को स्टोर करता है। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। देखिए द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रोयो बाय अ प्रोटीनेसियस लेयर कॉल्ड एलिरोन लेयर। देखिए जो एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग होती है ये एंडोस्पर्म को सेपरेट करता है एम्ब्रियो से, और जो लेयर होती है ये प्रोटीन की बनी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग एलिरोन लेयर। तो आप फिगर में दोबारा देख लीजिए, ये एलिरोन लेयर है, इसको बोलेंगे हम लोग एलिरोन लेयर, जो कि एंडोस्पर्म को सेपरेट कर रही है एम्ब्रियो से। इनका जो एम्ब्रियो होता है ये स्मॉल होता है एंड इज सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। ये ग्रूव में एंडोस्पर्म के एक एंड पर ये प्रेजेंट होता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये है आपका एंडोस्पर्म, काफी ये बल्कि दिखाया गया आपको। और जो ये दिखाया जा रहा है ये है आपका एम्ब्रियो। ये क्या है, ये कॉटलीडन है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर, एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो एंड प्लूमिल और रेडिकल। प्लूमिल की जो कवरिंग है इसको बोलेंगे हम लोग कोलियोराइजा, और जो जो रेडिकल की कवरिंग है जो शीट है इसको बोलते हैं हम लोग कोलियोराइजा, और जो प्लूमिल की शीट है इसको बोलते हैं हम लोग कोलियोप्टाइल। स्क्रूटुलम क्या, ये है कॉटलीडन, कॉटिलीडन। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटलीडन। कॉटलीडन का शेप कैसा होगा, शील्ड शेप, जिसको बोलेंगे हम लोग स्क्रूटुलम, नोन एज स्क्रूटुलम। एंड शॉर्ट एक्सिस, शॉर्ट एक्सिस का मतलब ये एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात कर रहा है। शॉर्ट एक्सिस एंड शॉर्ट एक्सिस with a plumule and a radical. The plumule and radical are enclosed in a sheath which are called coleoptile and coleorhiza respectively. कि plumule के ऊपर जो sheath होती है इसको बोलते हैं हम लोग coleoptile, और जो जो radical की sheath होती है इसको बोलते हैं हम लोग coleorhiza। तो आज हमने क्या समझा, आज हमने समझा फ्रूट के बारे में, फिर हमने समझा सीड के बारे में, फिर हमने समझा सीड के बारे में। सीड में भी कौन कौन सा, मोनोकॉटिलेडनस सीड एंड डाइकॉटिलेडनस सीड के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।